दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। थोड़ी ही देर में विधानसभा में पेश होगी कैग रिपोर्ट। हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा से आपके सभी 22 विधायक सस्पेंड। आतिशी समेत सभी 22 विधायकों को सदन से बाहर किया गया। एलजी के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर रहे थे विपक्षी विधायक। मार्शल बुलाकर आपके सभी विधायकों को बाहर किया गया। बाबा साहेब की तस्वीर हटाए जाने पर विधानसभा के बाहर आप विधायकों का प्रदर्शन। आतिशी ने कहा सदन से सड़क तक प्रदर्शन करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। विधानसभा में पेश होगी 14 कैग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट में शराब नीति घोटाले पर खुलासा संभव। पिछली सरकार की लंबित कैग रिपोर्ट पेश होगी। विधानसभा में पेश की जाने वाली कैग रिपोर्ट को लेकर परवेश वर्मा ने कहा हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सीएजी रिपोर्ट, आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। विधानसभा में पेश की जाने वाली कैग रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा सबकी नजर सीएजी और रिपोर्ट में पाई जाने वाली अनियमितताओं पर है। जिसने जनता से लूटा है उसे वापस करना ही होगा। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा घोटाले जो कैग रिपोर्ट द्वारा सामने आए थे, जिसको पिछले 3 साल से आपने दबाए रखा था। कल दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई। आतिशी के आरोपों पर सीएम रेखा गुप्ता ने पलटवार किया। सीएम रेखा गुप्ता ने दफ्तर की नई तस्वीर जारी की और कहा कि तस्वीरों को हटाया नहीं बल्कि केवल जगह बदली गई है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर चुने गए विजेंद्र गुप्ता। सोमवार को सीएम रेखा गुप्ता सहित तमाम विधायकों को सदन की शपथ दिलाई गई। अरविंदर सिंह लवली ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने किया एडवांटेज असम 2.0 का आगाज। शिखर सम्मेलन में शामिल हुए 61 देशों के राजदूत। असम के औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार पर चर्चा होगी। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े आयोजन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 60 से ज्यादा देशों के राजदूत, मिशन हेड ने किया शिरकत। एडवांटेज असम 2.0 समिट से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा हमला बोला। कहा भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट मध्य वर्ग के निवेश को लील गई। अखिलेश ने कहा दुनिया भर से निवेशकों को आमंत्रण देने की होड़ में लगी डबल इंजन की सरकारें पहले निवेशकों को तो सुरक्षित कर लें, फिर किसी और को आश्वस्त करने के ढोंगी इवेंट करें। अखिलेश यादव ने कहा हालातों में बीजेपी सरकार लोगों को गलत बात करके बहलाना फुसलाना चाहती है। ये आर्थिक ठगी बंद होनी चाहिए। मिशन बिहार को लेकर बीजेपी नजर आ रही है एक्शन में। दिल्ली फतह करने के बाद बीजेपी का फोकस अब बिहार पर। पटना में जेपी नड्डा नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। लैंड फॉर जॉब केस में लाहौल एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को झटका। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। लालू, तेज प्रताप, हेमा समेत सभी को समन जारी किया गया। 11 मार्च को सभी को पेश होने के आदेश। इंदिरा गांधी पर कथित टिप्पणी मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा में गतिरोध। पश्चिमी द्वार पर धरना दे रहे हैं कांग्रेस के सभी विधायक। सदन की कार्यवाही में नहीं जा रहे विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कांग्रेस विधायकों के इस धरने में पहुंचे। राजस्थान विधानसभा में बवाल के बीच हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने छात्रवृत्ति को लेकर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति छीनी। खड़गे ने सरकारी आंकड़े दिखाते हुए कहा सभी वजीफों में मोदी सरकार ने लाभार्थियों की भारी कटौती तो की, साथ ही औसतन साल दर साल 25% फंड भी कम खर्च किया। सीएम नीतीश कुमार ने भी विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पहले की सरकारों में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, बुरा हाल था, समाज में बहुत विवाद था।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। चिराग ने कहा, बिहार से किए लगभग हर वादे को पीएम मोदी ने पूरा किया। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्षी हमलों का दिया करारा जवाब। सदन में विपक्षी आरोपों का सीएम ने चुन चुन कर जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, सपा के अंदर सनातन के लिए श्रद्धा नहीं, सपा को महाकुंभ में गंदगी दिखती है। सीएम योगी के बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर किया पलटवार। सपा अध्यक्ष ने लिखा, अशोभनीय कथनों का उच्चारण बताता है कि मानसिकता जब नकारात्मकता के चरम पर होती है तो देश काल स्थान की गरिमा का ख्याल ना रखते हुए शब्दों के रूप में प्रकट होती है। पटना में पीएमसीएच की शताब्दी समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के साथ दिखी खास केमिस्ट्री पर एनसीपी-एससी अध्यक्ष शरद पवार ने दी सफाई। कहा, उन्होंने मुझे ही भटकती आत्मा भी कहा था और मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आने की बात भी कही थी। दिल्ली में वतन को जानो युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। मुंबई की बीएमसी सहित अन्य नगर निगमों में होने वाले हैं चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधान परिषद से निष्कासित आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर सुनवाई। सीएम नीतीश के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर हुए निष्कासन को आरजेडी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी के सरोसचा स्टेडियम में 60 देशों के मिशन प्रमुख और राजदूतों के साथ मेघा झूमर प्रदर्शन को देखते नजर आए। यहां असम चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने के मौके पर यह आयोजन किया गया। गुवाहाटी के सरोसचा स्टेडियम में स्थानीय कलाकारों ने झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत किया। बिहार में जनसभा के बाद पीएम मोदी असम दौरे पर पहुंचे। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने रोड शो किया। सड़क की दोनों तरफ लाखों की तादाद में खड़े लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। पीएम ने बिहार के लिए 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आ जा सकता है फैसला। दिल्ली पुलिस ने दोषी सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट से की है फांसी की सजा की मांग। 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार ठहराए गए हैं दोषी। ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के तहत फुल एक्शन में पंजाब सरकार। ड्रग माफिया के घर चला बुलडोजर। ड्रग माफिया के अवैध निर्माण पर चला मान सरकार का बुलडोजर। कल देर रात तलवंडी में ड्रग माफिया सोनू के घर पर चला बुलडोजर। सोनू 3 साल से ड्रग तस्करी में शामिल है। तेलंगाना के नगर कुरनूल में हुई सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्य जोरों पर है। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने वाली रेड माइनर्स की टीम भी लगी। टनल में फंसी 8 जिंदगियां। बचाव दल से सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर। जिला कलेक्टर के अनुसार सुरंग में पानी का रिसाव जारी है। आईआईएमसी की अवार्ड सेरेमनी के सालाना कनेक्शंस मीट में 9वें इम्का अवार्ड्स के विजेताओं के नाम का ऐलान हुआ। समारोह में गूंज के संस्थापक व एल्यूमिनाई ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। साथ ही आईआईएमसी से पास आउट 80 पूर्व छात्र छात्राओं को सिल्वर जुबली सम्मान से नवाजा गया। कमेटी अवार्ड के तहत कई जानी मानी हस्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पब्लिक सर्विस का अवार्ड जमशेदपुर के एसएसपी और गया के सामाजिक कार्यकर्ता को मिला। 26 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ की होगी समाप्ति। महाकुंभ खत्म होने से पहले संगम नगरी में एक बार फिर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महाकुंभ में सोमवार को करीब 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक त्रिवेणी में 63 करोड़ के लगभग श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। संगम नगरी में एक बार फिर श्रद्धालुओं का रेला दिख रहा। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। अक्षय कुमार ने कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। कैटरीना कैफ भी सोमवार को प्रयागराज के महाकुंभ पहुंची। कैटरीना परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी सोमवार को अपनी बेटी राशा थडानी के साथ महाकुंभ में स्नान करती नजर आई। प्रयागराज महाकुंभ में सोमवार को 15,000 सफाई कर्मियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। मेला क्षेत्र के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में साफ सफाई की।
दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान में जाने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बिना टिकट यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरक्षित अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग अलग बनाए गए एंट्री पॉइंट। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी अंतिम चरण में। मंदिर को रंग बिरंगी लाइट्स फूलों से सजाया गया। मंदिर प्रशासन ने आज से अगले 3 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। राजधानी दिल्ली के द्वारका में सोमवार रात हुआ बड़ा हादसा। द्वारका के सेक्टर 12 में केएम चौक के पास सर्विस लेन का एक हिस्सा ढहा। तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति का विरोध तेज। चेन्नई में डाकघर और बीएसएनएल ऑफिस के बोर्ड पर हिंदी के हिस्से पर पोती गई कालिक। महाराष्ट्र के पुणे में जीबीएस के 2 नए मरीज। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 215। कल पूरे दिन में एक मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब तक कुल 153 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जीबीएस के चलते अब तक कुल 11 मरीजों की मौत भी हुई।